नमस्कार। स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा हम आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी दे देते हैं। और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। बिटुपन मजूमदार है bmazumdar.com के, कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ रविंद्र वी राव हैं और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। हमेशा की तरह बात बुलियन मार्केट की होगी। सोना 50,000 के नीचे आ गया है, 49,800 के आसपास, करीब 250 रुपए की कमजोरी यहां पर दिख रही है। चांदी की बात करें तो यहां भी 500 रुपए से ज्यादा की गिरावट है, 63,400 रुपए के आसपास MCX पर चांदी ट्रेड कर रही है। कॉमेक्स पर भी $23.80 के पास यहां पर कारोबार हो रहा है। कच्चे तेल में उतार चढ़ाव दिख रहा है। ब्रेंट $93 के आसपास है, 6,700 के नीचे। MCX क्रूड आधे % की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं बेस मेटल्स और नेचुरल गैस की पहले बात कर लेते तो नेचुरल गैस में आज अच्छी तेजी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते ज़्यादा सर्दी रह सकती है और हीटिंग डिमांड की उम्मीद में यहाँ पर तेजी दिख रही है। बेस मेटल्स की बात करें तो आज अगर निकेल को छोड़ दे तो ज़्यादातर बेस मेटल आधे से 1% तक कमजोरी है। कॉपर, जहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से लग रहा है कि मांग कहीं कम रह सकती है। वहीं जिंक को लेकर खबर ये है, शंघाई फ्यूचर वेयरहाउस जो है वहाँ पर इन्वेंट्री बढ़े हैं, उससे यहाँ पर कीमतों पर दबाव दिख रहा है। हालांकि निकेल, जो बैटरी डिमांड, जो ग्लोबल डिमांड यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है, उससे यहाँ पर फायदा निकेल को हो रहा है। और एल्युमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इन्वेंट्री बढ़ने की खबर आ रही है, जिससे यहाँ पर आज आधे % के आसपास की कमजोरी एल्युमिनियम के काउंटर में भी दिख रही है। और अगर कुछ एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा, जहां पर निचले स्तरों से हल्की रिकवरी दिख रही है, 1/4 से आधे % तक की तेजी है। 950 रुपए के आसपास MCX मेंथा यहां पर कारोबार कर रहा है। कॉटन आज मुनाफा वसूली दिख रही है, करीब 1% की कमजोरी हम MCX कॉटन में और NCDX कपास में आधे से 0.25% की गिरावट दिख रही है। कॉटन केक भी आज कमजोर है, आधे % से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। वहीं मसालों की बात करें तो यहाँ पर हल्दी और जीरा दोनों में मजबूती दिख रही है। जीरे की तो डिमांड बहुत है, फंडामेंटली भी मजबूत है, लेकिन हल्दी को लेकर चिंता जताई जा रही है कि यह तेजी नहीं टिकेगी और हो सकता है कि लोगों का फोकस सट्टेबाजी की वजह से भी इसमें तेजी, ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन धनिया आज मुनाफा वसूली दिख रही है, आधे % तक की कमजोरी है। कैस्टर की बात करें तो कैस्टर कम उत्पादन की खबरों से लगातार यहां पर सपोर्ट मिल रहा है और 7,100 के आसपास कैस्टर का वायदा कारोबार कर रहा है। वहीं आखिरी काउंटर ग्वार की बात होगी, जहां पर आज मुनाफा वसूली दिख रही है, आधे से 0.25% तक की गिरावट यहां पर ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों ही काउंटर में दिख रही है। चलिए अब लौटते हैं वायदा बाजार की ओर कि वायदा बाजार में आपको ट्रेड कैसे करना है, और शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर से। रविंद्र जी, क्या लग रहा है? गोल्ड 50,000 के ऊपर 2 हफ्ते में 2-3 बार जा चुका है, लेकिन वहां पर टिक नहीं पा रहा है। क्या वजह है? आपको लग रहा है एक सस्टेनेबल तेजी कब तक गोल्ड में उम्मीद कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। मेरे हिसाब से जो अभी करंट प्ले है वो रशिया यूक्रेन के ऊपर चल रहा है और उस वजह से ही हम गोल्ड में और बाकी सारे कमोडिटीज में काफी एक वोलेटाइल प्ले देख रहे हैं। मेरे हिसाब से आज का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। मुझे लगता है कि एक बार 49,700 तक के लेवल्स गोल्ड में दिख सकते हैं। बट जब तक कि रशिया और यूक्रेन का जो डेवलपमेंट्स है उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं आ जाता, मुझे लगता है कि ये ऐसे ही वोलेटाइल रहेगा। और अगर रेंज की बात करें तो ऊपर में 1910 1916 इंटरनेशनल में और नीचे की तरफ अराउंड 1880 से $1870 तक का रेंज कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि कोई मेजर आउटकम इसमें से नहीं आता है। और अगर MCX की बात करें तो MCX में अराउंड 49,600 का एक सपोर्ट है निचले लेवल्स पर, और अपसाइड में 50,200-250 का रेजिस्टेंस है। तो जब तक 50,250 के नीचे है, आई थिंक इसमें और थोड़ा सा बुलिशनेस आना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए हमने आज के सेशन में सेल कॉल हम एडवाइस कर रहे हैं। हमें लगता है कि 49,700 तक लेवल्स आ सकते हैं। तो अगर राइस आता है तो एक बार बेच के चल सकते हैं। 50,100 का आज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक कि वो होल्ड है तब तक नेगेटिवनेस कंटिन्यू रहेगा और निचले लेवल्स पे 49,700 49,600 तक आ सकता है। वहां से फिर से एक बार बाइंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से अभी जो मेजर डेवलपमेंट मार्केट में है वो रशिया यूक्रेन ही है। अगर उसमें कुछ रेजोल्यूशन आता है तो एक डायरेक्शन मिलेगा, अदरवाइज आई थिंक ऐसी वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी।
खासी वॉलेटिलिटी अभी कंटिन्यू होने की उम्मीद लग रही है, लेकिन रेंज जो रविंद्र जी ने बताया उस रेंज का अभी फिलहाल ध्यान रखिए। शॉर्ट टर्म में 50,000 के ऊपर अगर निकले तो वहाँ पर आप बेच सकते हैं, और नीचे की तरफ 49,700 छोटे से टारगेट के लिए आप यहाँ पर इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह है 50,100 के आसपास। अनुज जी, आपको क्या लगता है गोल्ड में क्या करना चाहिए? करंट लेवल के आसपास 49,920 करंट भाव है, यहाँ पर क्या करें, खरीदे या बेचे? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले 2-3 हफ्ते से कंटिन्यूअस पॉजिटिव क्लोजिंग देख रहे हैं, और जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का इशू है, मार्केट थोड़ा सा न्यूज ड्रिवन ज्यादा है, बट जो टेक्निकल चार्ट्स पे ट्रेंड है वो मगर हमने ये भी देखा है कि जब भी भाव थोड़ा सा भी नीचे आते हैं तो बहुत तेजी से रिकवर होते हैं। तो जो टेक्निकल चार्ट का स्ट्रक्चर है वो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि मार्केट जब भी नीचे आता है तो एक अच्छा बाउंस बैक लेता है। तो हमारा कॉल बाई का रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट मॉर्निंग में हमने देखा था 1908 1909 डॉलर तक के लेवल गए थे। उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिख रहा है, करीब 1890 तक के लेवल्स आए हैं। तो मार्केट अब एक सपोर्ट के आसपास है। मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं 49,800 49,850 के आसपास। मतलब करंट रेट से अगर 50 से 60 रुपए भाव गिरते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लें। स्टॉप लॉस रहेगा 49,550 का। टारगेट हमें लगता है 50 या 400 तक देखने को मिल सकता है। अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1905 डॉलर से लेकर 1910 डॉलर तक के लेवल इवनिंग सेशन तक देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज यूएस मार्केट में बैंक हॉलीडे है तो ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, मगर बायस जो है वो पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि इवनिंग तक एक छोटा सा बाउंस बैक जो है प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। यानी कॉन्ट्रा व्यू है, इनको लग रहा है कि बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं, 50,400 तक गोल्ड जा सकता है। बीटूपन, टेक्निकली चार्ट पर आपको कैसा लग रहा है, करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तो मार्केट में तो एज ए अनुज हैज सेड कि अभी मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, और लेकिन स्ट्रक्चर्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी जो फेज है इस मोड ऑफ ए ब्रॉडनिंग ट्रायंगल, और जो ब्रॉडर जो रैली है इस ऑन ऐसा बोल सकते हैं इसको राइजिंग वेज फॉर्मेशन है। तो ऐसा है कि मार्केट कोई हाई ब्रेक करने के बाद भी बड़ा तेजी नहीं आता है, या लो भी अभी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो फिलहाल के लिए आज के हिसाब से देखेंगे तो आज अगर मैं फंडामेंटली देखता हूँ, उसको पूरा फ्यूजन मिला के देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल तो मार्केट में तेजी है, और एक ही फैक्टर के ऊपर है, रशिया एंड यूक्रेन, और उसके हिसाब से लग के मार्केट में तेजी था। और आज जो मॉर्निंग सेशन में हम लोगों ने देखा कि एशियन मार्केट्स में काफी रिकवरी हुआ है, इंडियन मार्केट में भी स्टॉक्स में भी काफी रिकवरी हुआ है, यूएस स्टॉक्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक हुआ है मॉर्निंग सेशन से। लग रहा था कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव लेवल में आएगा, लेकिन जो फ्रांस की तरफ से जो स्टेप लिया है, जो रशिया और मतलब बिडेन और पुतिन का जो मीटिंग होने वाला है, उससे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा राहत है। उसके चलते गोल्ड में थोड़ा प्रेशर है, और गोल्ड में शायद इंट्राडे में प्रेशर रहेगा, ऐसा नहीं कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल है। थोड़ा करेक्शन मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 49,600 या 49,500 अभी बन सकता है। और ऐसा नहीं कि मार्केट में ये पोजिशनल पर्सपेक्टिव है, ये प्योर इंट्राडे पर्सपेक्टिव है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा पुल बैक में अभी जो 49,950 या 50,000 के रेंज के आसपास थोड़ा सेल बनना चाहिए। इंट्राडे के आसपास 50,150 के आसपास, उसके रेंज के आसपास आपको स्टॉप लगा के टारगेट के लिए वेट कीजिए। यानी बीटूपन और रविंद्र जी ये दोनों मानते हैं कि आपको बेचना चाहिए। अनुज जी, आपकी बाइंग की कॉल है, अब इन दोनों ने सेल दिया है, अब जो दर्शक है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। आप क्या अपने कॉल्स वगैरह में कैसे ट्विक करेंगे ताकि इनसे मैच हो जाए और लोगों में कंफ्यूजन ना हो और सही तरीके से वो ट्रेड कर पाएं? देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के बीच ट्रेड कर रहा है। आपने अगर देखा होगा तो लास्ट वीक में 50 या 438 का हाई बनाया था, और नीचे में भाव करीबन 49,600-700 के आसपास सपोर्ट लिया था। तो हमारा कॉल 49,800 के 850 के आसपास एक सपोर्ट के आसपास है, जहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी अगर करते हैं तो आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हालांकि जो 50,300 50,400 है वो एक रेजिस्टेंस जोन भी है, जैसा कि मैंने कहा भी है कि एक मार्केट 50 के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट सिंस की ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं तो ट्रेंड के साथ ही जाना चाहूंगा। 49,800 850 के आसपास ही खरीदारी का ट्रेड लें, क्योंकि अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे और आप पिछले 3-4 हफ्तों से देखेंगे तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही रहा है। और इवन आज मॉर्निंग सेशन में भी हमने देखा था कि 1908 डॉलर तक के लेवल देखने को मिले थे। हमारा जो टारगेट हम देख रहे हैं, जल्दी ही हम 1920 1925 डॉलर तक के लेवल इस वीक तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लेवल देखे जा सकते हैं। तो ट्रेंड के साथ मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा, के साथ जाना चाहेंगे। लेकिन इसमें एक सिमिलैरिटी ये है कि अनुज जी जो उनके टारगेट है उस आसपास में ही 50 रुपए ऊपर
यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, यानी नीचे की तरफ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और दोनों ही एक्सपर्ट रविंद्र जी और बीटूपन ऊपर की तरफ बेचने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अब चांदी की बात कर रहते हैं। रविंद्र जी, चांदी में क्या लग रहा है? चांदी 550 रुपये कमजोर है फिलहाल, यहाँ से और आपको लग रही है कि और गिरावट आएगी? मेरे हिसाब से चांदी में भी एक आई थिंक 63,200 का एक सपोर्ट जोन है, 63,200 से लेके 63,000 तक का। तो हो सकता है कि वहां तक एक बार प्राइसेस आए, क्योंकि थोड़ा सा दबाव है आज के सेशन में। तो जब तक कि ये 63,800 64,000 के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बार सिल्वर ने 64,300 400 पे एक रेजिस्ट करके वहां से प्राइसेस में हमने करेक्टिव मूव देखा है। तो आज का सेशन में थोड़ा सा दबाव कंटिन्यू है अभी भी। तो मुझे लगता है कि सिल्वर को या तो आप अराउंड 63,600 63,700 के आसपास आता है तो 64,000 का स्टॉप लॉस रख के बेचे, जो कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छा है। बट 63,600 700 काफी ऊपर का लेवल है अभी एज ऑफ नाउ। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से करेक्टिव मूव आता है टुवर्ड 63,200 या 63,000, तो वहाँ पे बाइंग भी किया जा सकता है। तो अभी ये थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो यहाँ से और अगर 150-200 रुपए करेक्ट होता है तो आई थिंक दैट विल गिव अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ पर 62,500 जो कि काफी टाइम से ब्रीच नहीं हुआ, उसका स्टॉप लॉस रख के आप एक बार बाइंग कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को बेचना है तो वेट कीजिए ऊपरी लेवल्स का 63,600 के आसपास, 64,000 का स्टॉप लॉस रख के बेच सकते हैं। ओके, यानी दोनों तरफ की राय है। आप नीचे गिरने दीजिए, यहाँ से 100-200 रुपये और नीचे आने दीजिए, तब वहाँ पे खरीदारी के मौके देखें, नहीं तो ऊपर की तरफ बेचने की सलाह दे रहे हैं। अनुज जी, आप चांदी में क्या सलाह देंगे? पुष्पन जी, आपने ठीक कहा कि भाव अगर करंट रेट से 200 से रुपए के आसपास गिरते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। हमारा कॉल 63,100 के आसपास खरीदारी में है, अभी 63,300 के आसपास चल रहा है। तो सपोर्ट जोन है 63,100 के आसपास, तो 63,000 से लेकर 63,100 के बीच खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएं 62,400 का, टारगेट ऊपर में 64,000 से लेकर 64,200 तक हो सकता है। तो सपोर्ट के आसपास अगर लेते हैं, क्योंकि आज यूएस मार्केट बंद है तो ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिल सकता। मुझे लगता है कि सपोर्ट के आसपास अगर लेते हैं तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो बाइंग साइड की मेरी सजेशन रहेगी 63,000 से लेकर 63,100 के बीच में। यानी बिल्कुल सिमिलर कॉल है। अनुज जी को भी लगता है कि नीचे आने दीजिए 200 रुपये के आसपास वहाँ पे। रविंद्र जी का भी यही मानना है, अगर खरीदना है तो नीचे आने दीजिए फिर खरीदे डिप पे, और नहीं तो अगर बेचना है तो रविंद्र जी का कहना है कि ऊपर की तरफ बेचने की कोशिश करें। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। यहाँ भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, दोनों तरफ के मूव देखने को मिल रहे हैं, हालांकि उतार चढ़ाव भी काफ़ी है। बीटूपन, क्या लग रहा है कच्चे तेल में आपको? अगर किसी को ट्रेड करना है MCX क्रूड में 6,700 के आसपास, कोई ट्रेड बन रहा है क्या अभी? थोड़ा सा अभी मोमेंटम थोड़ा सा वीक है, लेकिन जो ब्रांड क्रूड है अभी सपोर्ट एरिया के पास है। जो हम लोग के टारगेट बनेंगे 6630 या 6620, ये जो एक छोटा मोटा रेंज है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये अगर $90 के नीचे सस्टेन कर जाता है क्रूड ऑयल, तभी फर्दर करेक्शन आएगा। तो ये जो व्यू है प्योरली ऑन द बेस ऑफ चार्ट, और क्रूड ऑयल में ऐसा नहीं लग रहा कि बड़ा सेल ऑफ होने वाला है। हाँ, हो रहा है अभी थोड़ा करेक्शन, अब वो थोड़ा करेक्शन कंटिन्यू भी कर सकता है, ये $90 का लेवल टूटता है। पूरा जियोपॉलिटिकल के ऊपर मार्केट का फोकस है, और ईरान का जो बात चल रहा है, अगर 2-3 वीक में कोई इसका सोल्यूशन निकल के आ जाता है तब फर्दर करेक्शन रहेगा, क्योंकि ईरान का जो ऑयल है मार्केट में आता है तो थोड़ा क्रूड ऑयल में प्रेशर दे सकता है, और वो भी एक काफी छोटा मोटा अमाउंट है, 1 मिलियन बैरल पर डे का, जो एक ये एक्सपेक्टेशन के अभी फिलहाल तो मार्केट वर्क ऑन द एक्सपेक्टेशंस। अभी फिलहाल जियोपॉलिटिकल के हिसाब से चल रहा है। क्रूड ऑयल तो फंडामेंटली स्ट्रांग ही है, लेकिन टेक्निकली मुझे लग रहा है कि $90 के आसपास का टूटेगा तो थोड़ा से वहां से $1.5 और गिरेगा। तो एज्यूम कर रहा हूँ थोड़ा सा जो आज का वीक सेंटीमेंट है, थोड़ा इनिशियल जो अभी फेज चल रहा है उसको थोड़ा कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट कुछ शाम तक। तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि यूएस मार्केट भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पुल बैक आने से 67, 40, 50 या 60 तक आने से थोड़ा सेल बनता है। 6650 या 6630 ये सब रेंज नीचे के लिए देखिए। फर्दर उसके नीचे ब्रेक डाउन होता है तो आपको टारगेट एक्सटेंड भी कर सकते हो, और 100-150 रुपए आपको मिल सकता है, लेकिन वो सपोर्ट एरिया काफी स्ट्रांग है फिलहाल के लिए। ओके, यानी टेक्निकल कॉल है ये, पूरी तरह से टेक्निकली चार्ट के हिसाब से इन्होंने कॉल दिया है। जो करंट लेवल है उससे 60-65 रुपये ऊपर आने दीजिए, 6760 के आसपास, वहां पर आप बेच सकते हैं, और टारगेट 6650 6,650 रुपये के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। हालांकि काफ़ी ऐसी खबरें हैं जो चार्ट के विपरीत भी काफ़ी ऐसे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। 6,850 रुपये का स्टॉप लॉस बीटूपन बता रहे हैं। रविंद्र जी, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से खबरों को ध्यान में रखते हुए अगर किसी को ट्रेड करना ही है कच्चे तेल में, तो आप क्या सलाह देंगे? काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है।
बिल्कुल विश्व मोहन, मेरे हिसाब से अभी एज ऑफ नाउ तो जो सिचुएशन है उसके चलते शॉर्ट में रहना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीक में भी कहा था कि टेक्निकली चार्ट्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बट अनसर्टेनिटी मार्केट में काफ़ी है, तो ऐसे टाइम पे टेक्निकल्स थोड़े से हेवाए हो जाते हैं। बट जो चार्ट पैटर्न है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि नीचे में ओवरऑल 6400 6450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। और अगर कोई भी रेजोल्यूशन यूक्रेन रशिया से आता है तो आई थिंक हम इसमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ देख सकते हैं, क्योंकि ईरान स्टोरी भी चल रहा है बैकग्राउंड में और वो भी मार्केट के लिए थोड़ा सा वीक है। प्रोडक्शन के साइड से भी जो यूएस का रिग काउंट है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो यूएस से भी प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो क्रूड के लिए जो न्यूज फैक्टर है वो सारे बेरिश है, एक्सेप्ट जो अनसर्टेनिटी रशिया और यूक्रेन को लेके चल रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट शुड बी ऑन द बेरिश साइड। हमारा भी व्यू सेल ऑन राइज ही है, अराउंड 6760 780 तक आता है तो एक बार बेच के चल सकते हैं, और 6840 का इंट्राडे पर्सपेक्टिव से स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। नीचे में हमें लगता है कि 6600 तक के लेवल्स पॉसिबल है, और अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 6450 से 6400 तक भी आ सकता है। चलिए, तो ये व्यू है कच्चे तेल में। दोनों ही जानकारों को लग रहा है कि ऊपर पे आपको बेचकर जाना चाहिए। अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। अनुज जी, नेचुरल गैस 3% के आसपास की तेजी है, 342 रुपए के आसपास यहाँ MCX क्रूड पर है। अब क्या लग रहा है यहाँ पे क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? विश्वजीत, देखिए विंटर सीजन की वजह से हम यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक देख रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि ये सस्टेन करेगा, क्योंकि आगे जो समर सीजन है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और साथ में देखें तो जो इन्वेंट्रीज है वो भी यहाँ पर काफी बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। हालांकि जरूर बाउंस बैक हम देख रहे हैं। यहाँ पर मेरा जो कॉल है वो सेल का रहेगा। अभी 347 का रेट चल रहा है, ऊपर में भाव 350 353 के आसपास मिलते हैं, तो वहाँ का ट्रेड लें। ऊपर में 362 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे मुझे लगता है कि गैस में लिया जा सकता है। ओके, तो ये भी नेचुरल गैस को लेकर। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, जहां निकल को छोड़ दे तो ज़्यादातर बेस मेटल्स आज दबाव में ही कारोबार कर रहे हैं। बेस मेटल्स में कोई टॉपिक आपकी तरफ से है रविंद्र जी आज के लिए? हमारा जो टॉपिक वो कॉपर था, तो कॉपर ऑलमोस्ट टारगेट के पास में है। 760 का टारगेट हमें लग रहा था कॉपर में, तो इट इज ट्रेडिंग क्लोज टू 761 755। अभी भी थोड़ा सा दबाव बन सकता है इसमें, 760 758 तक के लेवल्स पॉसिबल है। दूसरा जो पिक होगा वो जिंक होगा। जिंक में भी हमने एक कंटिन्यूअस फॉल देखा है, 300 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है जिंक। और अगर LME की भी बात करें तो LME में भी अराउंड $3,700 के आसपास जाके वहां से करेक्टिव मूव आया है। एक हार्मोनिक अच्छा पैटर्न, बेरिश पैटर्न बना है जिंक में LME पर। तो हमें लगता है कि जिंक के प्राइसेस अराउंड 288-87 तक आ सकते हैं, तो अगर राइस आता है तो जिंक में भी बेच के काम कर सकते हैं। और कॉपर में भी आई थिंक यहाँ से और 2 से 4 रुपए की फॉल हम इंट्राडे में देख सकते हैं, तो एनी राइस शुड बी यूजुअल सेलिंग अप्रोच। यानी एनी राइज कोई आए यहाँ पर तो आपको बेचने के मौके देखने चाहिए। कॉपर और जिंक 2 कॉल रविंद्र जी की तरफ से। बिटुपन, बेस मेटल में कोई टॉपिक आज के लिए? इंट्राडे में मुझे लग रहा है, देखिए कॉपर में थोड़ा अपना सपोर्ट के पास है, 758-59 का जो है सपोर्ट, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि थोड़ा सा पुल बैक रहेगा। 765 766 के लेवल के आसपास पॉसिबल है। तो इंट्राडे के हिसाब से मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल सपोर्ट के आसपास कॉपर को ले सकते हैं। अगर हम लोग पोजिशनरी या स्ट्रॉन्ग व्यू के हिसाब से देखते हैं तो मुझे निकल पहले मैंने बताया था कि निकल एक अच्छा कमोडिटी है, गोइंग फॉरवर्ड में काफी तेजी आने वाला है। अभी जो निकल है वो भी 1800 के आसपास है। फिलहाल मैंने इस पे इंट्राडे कोई कॉल नहीं दिया, कॉपर के लिए मैं इंट्राडे बाय दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि निकल में भी गोइंग फॉरवर्ड काफी तेजी होने वाला है। थोड़ा सा मार्केट स्टेबिलाइजेशन होने दीजिए। निकल मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड 2000 के आसपास भी पहुंच सकता है, क्योंकि निकल और एल्यूमिनियम पूरे मार्केट को लीड कर रहा है। और ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से निकल बेस मेटल में काफी फर्क नहीं पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का काफी डिमांड है, सेल्स डबल हुए हैं। निकल के काफी डिमांड टेस्ला से भी आया हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट ऐसा है कि निकल का बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे कोई पोजिशनल पर्सपेक्टिव में कोई डिश में बाय कर सकते हैं। और इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि कॉपर में नीचे लेवल पे 759 58 सब रेंज में बाय करके थोड़ा सा 764 65 के आसपास का टारगेट ले सकते हैं। ओके, यानी जो करंट लेवल है 761 के आसपास, उससे 4 रुपए ऊपर अगर जाए तो वहां पर बेचने की सलाह रविंद्र जी ने दिया है। वहीं बिटकॉइन को लगता है कि यहां से नीचे आने दे 2 रुपए,
फिर यहाँ पर आप खरीद सकते हैं 759 के आसपास। अनुज जी, आप सेल ऑन राइज करेंगे या बाय ऑन डिप्स करेंगे कॉपर में? अनुज जी अनुज जी। कॉपर में मैं बाय ऑन डिप्स कहूंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये भी ट्रेंड ही है। हालांकि पिछला वीक हमने एक मूवमेंट देखा। हेलो जी जी देखिए, कॉपर में हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 758 के आसपास स्टॉप लॉस 752 का रहेगा, टारगेट 768 तक देखने को मिल सकता है। लास्ट वीक हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखी थी, मगर पॉजिटिव बायस से मार्केट रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी दो जानकारों को लगता है कि कॉपर में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेचना है तो आप रविंद्र जी को फॉलो कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप यहाँ से 4 रुपये की और तेजी आने दीजिए, तब वहाँ पर बेच सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर्स की। अब टर्मरिक में आज भी तेजी है, 10,300 के ऊपर है। हालांकि जीरा शुरुआती कारोबार में अच्छी गेंस दिखा रहा था, 22,300 के ऊपर था। अब हल्की कमजोरी यहाँ पर आ रही है। अनुज जी, क्या लग रहा है जीरे और हल्दी में क्या करना चाहिए यहाँ से? अब क्या लेने लायक यहाँ से कोई लेवल बन रहा है जीरे में, या अवॉइड करें, बहुत तेजी आ चुकी है? देखिए, अभी भी मसालों में ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि हम यहाँ पर आज हमने एक मॉर्निंग से एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। मुझे लगता है कि वो एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि फंडामेंटल साइड काफी स्ट्रांग है, सपोर्टिव है। और टेक्निकल चार्ट्स पे तो जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव है ही। बिकवाली की अभी सलाह नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें। जीरा नीचे अगर करीबन 21,800 के आसपास मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। वही टर्मरिक अगर नीचे में 10,200 के आसपास मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। स्पाइसी साइड में जाए तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ही यहाँ पर अभी सपोर्टिव ट्रेड रहेंगे। रविंद्र जी, ग्वार को लेकर आपका आउटलुक क्या है? आज के सत्र में आधे से 1% की गिरावट ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों ही काउंटर में दिख रही है। क्या करना चाहिए ग्वार में? विश्वमोहन जी, ग्वार सीड मेरे हिसाब से एक बहुत ही टाइट टेक्निकल रेंज में फंसा हुआ है। अगर ऊपरी लेवल्स पे देखें तो 6,500 550 ब्रीच नहीं कर रहा है और नीचे में 6,250 200 के नीचे नहीं जा रहा है, तो वो जब तक कि ये जो स्पाइरल है इससे निकलता नहीं है तब तक मेरे हिसाब से ये रेंज बाउंड ही रहेगा। 6,200 के नीचे इसमें वीकनेस आ सकता है और 6,500 550 के ऊपर हम फिर से इसमें एक तेजी का रुझान देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये रेंज में ही प्ले कीजिए, और जैसे ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है, आई थिंक वो साइड में आप ट्रेड कर सकते हैं। बट टिल देन मेरे हिसाब से ये रेंज में प्ले करना चाहिए। ग्वार में दे रहे हैं। चलिए, इक्विटी मार्केट में भी अच्छी रिकवरी आ रही है। 17,275 के आसपास अब निफ्टी जा चुका है और निफ्टी बैंक में तो शानदार तेजी दिख रही है। चलिए, कमोडिटी नाउ को यहीं समेटने का वक्त हो गया। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, बिटपन आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। लेकिन आप कहीं मत